नगर निगम में जब मेयर नहीं होता तो ज़्यादा काम होता है, और नगर निगम में जब मेयर होता है तो फिर देखिए काम कितना घट जाता है। डीजल घट गए, ये देखो डीजल के रेट, डीजल के एक्सपेंसेस घट गए। तो आप नगर निगम को मेयर मुक्त कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है घपला है तो लिखिए घपला है, आप लिखिए कि नगर निगम काल कोठरी है तो लिखिए काल कोठरी है। यह जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह खबर सुन करके जब आप समझ जाएंगे तो आप कहेंगे कि नगर निगम में मेयर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब मेयर आते हैं तो काम कम होना शुरू हो जाता है। समझे नहीं आप? समझाता हूं मैं आपको बताऊं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी गाड़ी 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाती है? अरे खैर छोड़ दीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि रुड़की नगर निगम में कितने डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है। मतलब गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डाला जाता है कि इंसान भी पेट्रोल और डीजल पी लेते हैं। नहीं समझे? पता है मुझे कि आप मेरे पास आए हैं तो आप तथ्य जानेंगे, और मैं बिना तथ्य के कोई बात नहीं करूंगा। शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा आया था, वो डेटा आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि 1 नवंबर से 15 नवंबर 2024 में जब आरटीआई के माध्यम से यह सवाल पूछा गया कि साहब कितने डीजल पेट्रोल का आपने खर्चा किया, तो इनके पास जॉन डेरा एक गाड़ी है, उसमें टोटल खर्चा इन्होंने किया 4,57,416 रुपए। और दूसरे 15 दिन में, यानी पखवाड़ा कर रहा हूं मैं, अभी बात बता रहा हूं आपको, 4,49,192। मतलब टोटल एक गाड़ी 9 लाख, गाड़ी का मतलब एक पूरा जो सेगमेंट है वो 9,06,608 रुपए खर्च हो रहे हैं। जब दूसरे पर जाता हूं जिसमें जेसीबी यूज हो रही है, तो जेसीबी ने जो खर्चा लिया है तेल का वो 2,61,505 रुपए 2024। ठीक 1 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 1 साल पहले की बात शुरू करूंगा तभी तो आज तक लेकर के आऊंगा आपको, और आज तक बिल्कुल सच्ची घटना सच के साथ बताऊंगा ये भी कि जो लाइटों की बिक्री है वो किस किस तरीके से होती है। आप दुकान पर जाएंगे 1200 में लेकर के आएंगे, नगर निगम जाएगा, मजाल है जो 2000 कम से 2000 से कम में लेकर के चला है। बार्गेनिंग है सबकी अपनी अपनी। घर के लिए सामान लेकर के आएंगे तो सस्ता लेकर के आएंगे, लेकिन जब नगर निगम के लिए लेकर के आएंगे तो वही सामान आपको महंगा मिलेगा, और मजाल है आप बार्गेनिंग कर भी लें, हो ही नहीं सकता। खैर छोड़िए, उसकी बात नहीं करूंगा, उसकी बात बाद में करूंगा। फिर से बता रहा हूं मैं आपको। अब हम आते हैं एक और, ये साहब देखो, इनका जो ऑफिस है, रुड़की नगर निगम का जो ऑफिस है, इस पूरे ऑफिस का खर्चा बता रहा हूं मैं आपको। इस पूरे ऑफिस का खर्चा नवंबर में जो हुआ, नवंबर 2024 में, वो हुआ 9,92,108 रुपए। इस हिसाब से अगर आप हर तरीके का तेल पेट्रोल देखेंगे, पेट्रोल डीजल उठा करके देखेंगे, तो वो 20 लाख से क्रॉस कर गया सारा। कितना नगर निगम विकास कर रहा है, और आप लोग कहते हैं नगर निगम काम नहीं करता। अरे तेल क्या फालतू लगते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? नगर निगम ने गाड़ी में तेल डाला होगा, गली गली घुमा होगा, आपके गली कुच्चे मोहल्ले की एक एक सफाई, कोना कोना रद्दी सब हटा दिया होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? नगर निगम पे आप लोग आरोप लगाते हैं। आरोप बिल्कुल मत लगाना, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन देखिए साहब, जो राजनीति करता है वो तो आरोप लगाएगा। तो नगर निगम के एक पार्षद हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया था क्या कि अधिकारियों डीजल पी गए। अब अधिकारी को डीजल पिएगा? कैसी बातें करते हैं लोग। फिर भी चलिए जांच पड़ताल पूरी करके हम आपको बताते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नवंबर में, इसके पहले भी यही डेटा रहा, तो नवंबर में 9,92,108 रुपए का डीजल पेट्रोल ऑफिस यूज के लिए नगर निगम ने किया। साहब समझ रहे हैं आप लोग? इस बात को समझिएगा। आप लोग काम नहीं करते इसलिए आपका डीजल पेट्रोल खर्चा नहीं होता होगा, ये मेहनत करते हैं इसीलिए इतना खर्चा है। दूसरे 15 दिन में 3,61,718 रुपए, और पहले 15 दिन में 6,30,390 रुपए। दूसरे 15 दिन में काम थोड़ा सा और ज्यादा कम कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें ज्यादा काम हुआ, उसमें कम काम हुआ। भाई पेट्रोल यूज करने का मतलब क्या है? आप गाड़ी में मान लीजिए आपने डीजल डाला, डालने के बाद आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर गई होगी, तभी तो डीजल की आवश्यकता दोबारा पड़ेगी। और अगर गाड़ी गई नहीं तो डीजल कहां डालेंगे? पिएंगे आप? पी नहीं सकते। आइए बता रहा हूं आपको। अब ये साहब ये चीज हो गई।
अब आते हैं दिसंबर में। ये दिसंबर जो है वो महीना है जब चुनाव शुरू होने वाले थे। समझ लीजिएगा मेरी बात आपको। तो अधिकारियों को होश आया। मैं सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस बता रहा हूं, जॉन डेरा छोड़ देता हूं, जेसीबी छोड़ देता हूं, टाटा छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस ही बता रहा हूं आपको कि ऑफिस में पहले डीजल कितना पिया नहीं जाता था, यूज किया जाता था। और जस्ट नवंबर के बाद जब दिसंबर में आए तो इन्हें ध्यान आया कि हम ज्यादा पी गए। तो इन्होंने बताया कि भाई दूसरे ठीक 1 महीने बाद 2,59,337 रुपए खर्च हुए टोटल। मतलब 1,11,000 रुपए 15 दिन में और 1,47,000 रुपए 15 दिन में। अब आप ये सोचिए 2 बार आप सोचिएगा, मैं आपको सोचवा रहा हूं। सोचो आप। मैं कह रहा हूं कि ठीक 1 महीना पहले 9,92,000 रुपए खर्च हो रहे हैं और ठीक अगले महीने कम हो गए, 2,59,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये याद रखिए, नवंबर वो महीना होता है जिस महीने में थोड़ी सी ठंडक शुरू हो जाती है, एसी भी नहीं चलता। मतलब वो जो डीजल आया होगा वो डीजल जनरेटर में जाकर के एसी भी नहीं चलाया होगा, फिर भी कंजम्पशन ज्यादा हो गया होगा। और रुड़की नगर निगम जबकि 10 से 5 बजे तक, 6 बजे, चलो कोई 1-2 अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं साहब, 8 बजे तक रुक जाएंगे, यूज पड़ेगा, ज्यादा यूज पड़ेगा। अभी मतलब कितने रुपए खर्च हो रहे हैं जरा सोचिए आप, गजब की बात है। अच्छा साहब, कहानी खत्म नहीं हो रही है। जब ये जनवरी आती है तो जनवरी में देखिए 2,85,000। अब आप ये सोच कर देखो आप, अजी 26 जनवरी को तो मेयर साहिबा आई हैं। इसके पहले इतना मेहनत करते थे लोग, इसके पहले 10 लाख रुपए खर्च होते थे, इसके पहले 10 लाख रुपए खर्च होते थे, और इसके बाद देखो फिर आगे 2,85,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इतने कम? मतलब मेयर साहब तो काम कर ही नहीं रहे। मैं बता रहा हूं आपको, अधिकारी थे तो काम करते थे। करेक्ट है, सही समझ रहे हैं आप मेरी बात। मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस इतने डाउन हो गए। इतना डाउन होना चाहिए क्या? इतना डाउन होना चाहिए? आप सीधा 10 लाख से सीधा 3 लाख पे आ जाओगे। 70% डिक्रीज कर दिया आप लोगों ने काम करना। सोच करके देखिए आप। अब आप इसे कौन सा रूप देंगे, कौन सा नहीं, आप बैठ के सोचिए। आपके मन में भर भर की जो बातें आ रही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बताइए हमें कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, बताइए। और ये देखिए फरवरी का जो खर्चा है वो 2,23,000 रुपए, इसके बाद मार्च के एक्सपेंसेस 2,28,000 रुपए। मतलब कमाल की बात है कि सारा का सारा एक्सपेंसेस ही कम हो गया। और एक समय 10-10 लाख रुपए खर्च होते थे ऑफिस के एक्सपेंसेस में, ऑफिस के डीजल में। और मजे की बात है, इन लोगों ने कितनी मेहनत करी है आपको अंदाजा भी नहीं होगा। संडे को काम कर रहे हैं लोग, और आप लोग नगर निगम के अधिकारियों पे भरोसा नहीं करते। मैं बिल्कुल भरोसा करवा के रहूंगा। मैं बताऊंगा कि नगर निगम के अधिकारी कितनी मेहनत करते हैं। आइए यहां देखिए साहब, 3 नवंबर 2024 को संडे था। उस दिन 355 रुपए डीजल, 355 लीटर डीजल और 88 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ। और आप कहते हैं कि नगर निगम में काम नहीं होता, और संडे को इतना काम हो रहा है। और बता रहा हूं आपको, फिर संडे आया साहब। मतलब जब दिवाली है तो और मेहनत और काम। मतलब जिस दिन छुट्टियां होती हैं उस दिन नगर निगम ज्यादा काम करता है, और डीजल के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और आम जनता ये कहती है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और एक पार्षद ने आवाज उठा ली थी कि नगर निगम में डीजल पी गया, डीजल पी गया। कौन पी सकता है डीजल? बताइए। मुस्कुरा रहे हैं आप सोच रहे हैं मैं कमेंट कर रहा हूं, मैं कटाक्ष कर रहा हूं। सोचिए ना, सोचिए कि यह है क्या। और कहानी अभी मार्च 25 में खत्म नहीं होगी, इसके बाद और कहानी है। और डेटा आने दीजिए, हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। और इसको कोई झुठला भी नहीं सकता। मतलब कोई डायरेक्टर साहब आ जाएं और ये कह दे कि नहीं अखिलेश जी आप तो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो साहब आपका साइन किया, आपका मोहर लगाया हुआ सूचना के अधिकार में दिया गया डेटा है। और मजे की बात है कि कुमार सर्विस स्टेशन से सारी परचेजिंग की जा रही है। चलो ठीक है भाई, एक सर्विस स्टेशन से अपनी दोस्ती होगी, याराना होगा, जो होगा खरीदा जा रहा है, अच्छी बात है। चलो मैं कह रहा हूं कि टेंडर दे दिया होगा या फिर आप किसी से परचेजिंग कर रहे होंगे।
हो सकता है जितने भी ड्राइवर हैं सब चाहते होंगे कि भाई कुमार स्टेशन बहुत बढ़िया, वहां सबको परचेजिंग करनी है। तो खैर ये तो पेट्रोल दे रहे हैं साहब, ये तो डीजल दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये कहां ले रहे हैं? सोचिए ना, मैं कह रहा हूं कि 10 लीटर आपका खर्च कहां हो रहा भाई? आप लोग कितना डीजल यूज करते होंगे पता नहीं, पूरा शहर कितना डीजल यूज करता होगा पता नहीं, लेकिन नगर निगम साहब इतना डीजल यूज कर रहा है, इतना पेट्रोल यूज कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। अब मैं बस ये सोच रहा हूं कि वो जो गाड़ी है 10 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 300 लीटर अगर गाड़ी ने डीजल लिया होगा तो चला कितना होगा? मतलब मान लेता हूं कि 10 किलोमीटर ही या 10 का एवरेज इनकी गाड़ी दे रही होगी। कोई गाड़ी जी साहब बहुत कम एवरेज दे रही होगी, 5 का मान लीजिए, तो भी कितना डीजल इन लोगों ने यूज कर लिया। इसी को लेकर के सवाल उठा था कि नगर निगम वाले अधिकारी डीजल पी गए। अब कहां पिए, कैसे पिए, यह पता नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपके सामने एक सवाल रख दिया है। और नगर निगम में यही कहानी खत्म नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। छाता है, आप जाएंगे आपको 200 रुपये का मिल जाएगा बढ़िया छाता। मजाल है कि नगर निगम जो है 400 से नीचे लेकर के आ जाए। बार्गेनिंग वहां थोड़ी होती है, क्या बात कर रहे हो? सरकार का पैसा, बार्गेनिंग थोड़ी करनी है आपको, आपके टैक्स का पैसा आप झेलो। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा आप समझ लो। आप क्या कहेंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि जब नगर निगम में मेयर नहीं होता तो ज्यादा काम होता साहब। मैं लिख देता हूं, ज्यादा काम होता है, करेक्ट। नगर निगम में जब मेयर नहीं होता तो ज्यादा काम होता है, और नगर निगम में जब मेयर होता है तो फिर देखिए काम कितना घट जाता है। डीजल घट गए, ये देखो डीजल के रेट, डीजल के एक्सपेंसेस घट गए। तो आप नगर निगम को मेयर मुक्त कर दीजिए, अधिकारियों से युक्त कर दीजिए। क्यों आप जो है मेयर भी रख रहे हैं, अधिकारी भी रख रहे हैं? अधिकारी ज्यादा काम कर रहे होंगे, है ना? या आपको लग रहा है कुछ ही सुगंध आ रही है कि भ्रष्टाचार कहीं हुआ है? आ रही है? आपको लग रहा है कहीं करप्शन हुआ है कि भाई पहले 10 लाख रुपए डीजल लग रहे थे, अब 2.5 लाख पे कैसे आ गया? और कहानी खत्म नहीं हुई। आपको लग रहा है 2024-25 के बाद कहानी खत्म हो गई, उसकी कहानी तो शुरू होगी। नया नया कोई आएगा तो नए नए नियम चलाएगा, पुराना होता जाएगा तो फिर कौन सा नियम चलाएगा? इसकी कहानी आपको हम बाद में बताएंगे। आपको बताएंगे कि छाते की कीमत कितनी होनी चाहिए और कितने की बिकी, कितनी खरीदी गई। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रैक सूट की कीमत कितनी होनी चाहिए और वो ट्रैक सूट कितने का खरीदा गया। मैं आपको बताऊंगा कि किसी लाइट की कीमत कितनी होनी चाहिए और कितने की परचेजिंग की गई। आने दीजिए, हर एक चीज का हिसाब होगा, हम आपको वही हिसाब बार बार बताते रहेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नगर निगम भ्रष्टाचार हुआ है। नगर निगम, बस मैं ये कहता हूं, या तो नगर निगम अधिकारियों से मुक्त कर दीजिए या तो अब मेयर से मुक्त कर दीजिए, तभी अच्छा काम होगा। या तो यहां पर अधिकारी गलत है या तो मेयर गलत है, दोनों में से साहब कोई ना कोई तो गलत है। 7.5 लाख रुपए का अंतर आ रहा है भाई, 7 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। मतलब हर महीने 7-7 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ डीजल पर खर्च हो रहे हैं फालतू। आपके मेहनत का जो आप टैक्स दे रहे हैं ना, वो हाउस टैक्स दे रहे हैं आप, वाटर टैक्स दे रहे हैं आप, तमाम चीजों जो टैक्स दे रहे हैं आप, नाली सड़क बनवाने का जो टैक्स दे रहे हैं आप, वो सभी टैक्स के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। आप सोच के देखिए बाकी कितना कितना इन लोगों ने घपला किया होगा। अगर आपको लग रहा है घपला है तो लिखिए घपला है। आप लिखिए कि नगर निगम काल कोठरी है तो लिखिए काल कोठरी है। आपको लगता है कि ये ऐसा खान है इसमें कालिक तो पुतेगी पुतेगी, तो पोत दीजिए जिसके मुंह पे पोतना है। सोचने वाली बात है कि ये सब चीज घटनाएं कैसे घटी और ये जो खरीदारियां हुई हैं कितने कितने खरीदारियां हुई हैं, खुल करके हम आपको बताएंगे। और फिलहाल इस मामले में आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में रुड़की नगर निगम को अधिकारियों से मुक्त हो जाना चाहिए या मेयर से मुक्त हो जाना चाहिए? ईमानदार कौन है? अधिकारी हैं, मेयर हैं या भ्रष्टाचारी एक्चुअल में सब हैं? क्या कुछ है वो खुलकर कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। अगले एपिसोड में कुछ नए तथ्य के साथ, नए पन्नों के साथ आपके सामने आएंगे। आप प्रतिक्रिया देते रहिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।
और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप मोहब्बत करते हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क को लोगों तक पहुंचाइए। बताइए कि नगर निगम में जब अधिकारी होते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, और जब मेयर आते हैं तो उनकी बाद की मेहनत भी हम आपको खुला बताएंगे कि बार्गेनिंग सिर्फ और सिर्फ अपने घर में खरीदारी के वक्त होती है, लेकिन जब नगर निगम में जब कोई आता है तो बार्गेनिंग वहीं पे खत्म हो जाती है। करेक्ट? धन्यवाद।